नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को कटोरी ब्लाउज कटिंग में एक ऐसी कटिंग बताऊंगा जो आमतौर पे हमें आगे चल के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फ़र्क है, यानी कि 2 इंच से ज़्यादा का फ़र्क है, उस कंडीशन में हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है जिससे कि एकदम परफेक्ट फिटिंग हमारे ब्लाउज की आए। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही एडवांस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करना है वो बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू पूरा जरूर देखना है और लास्ट टाइम मुझे बताना है कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। उससे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, शोल्डर है इसका 11 इंच क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सीना अपर चेस्ट ये 38 इंच है, फुल बस्ट जो है ये है 41 इंच, कमर है इसका 30 इंच, गला 7 इंच सामने और पीछे 10 इंच, अपर चेस्ट 38 इंच और फुल बस्ट 41 इंच, 3 इंच का फर्क है दोस्तों। उस कंडीशन में हमें कटिंग कैसे करना है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। मैं अभी आप लोगों को पेपर में कटिंग कर रहा हूँ, इसी को रख के मैं कपड़े में कटिंग करूंगा क्योंकि इसमें मुझे कुछ चीज़ों में सिलाई मार्जिन ऐड करना रहेगा और मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रोफेशनल और एडवांस तरीके से आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को सामने पार्ट की कटिंग करके बताऊंगा, उसके बाद बैक पार्ट का। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें हुक आई की मार्जिन लेनी है। तो हुक आई की मार्जिन दोस्तों आप 1/2 इंच का, देखिए 1/2 इंच का यहाँ पर सीधी लकीर आप ऐसा खींच लीजिए। देखिए आप लोगों को दोस्तों वीडियो को लाइन से देखना है तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब देखिए ये हमने 1/2 इंच हुक आई की मार्जिन ले लिया है। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है तो उसमें 1 इंच प्लस करूंगा तो ये होगा हमारा 15.5 इंच। देखिए हैवी साइज का ब्लाउज है तो लंबाई में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब इसको यहाँ से हम सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से। अब इसका शोल्डर है 11 इंच तो 11 इंच का हाफ 5.5 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के हमें 5.5 इंच में हम इसको यहाँ पर खींच लेंगे। अब इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे, ध्यान रखेंगे ये इस प्रकार से। गले का फैलाव तो मैं गले का फैलाव 2.5 इंच लूँगा। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के लेना है दोस्तों, ध्यान रखना है इस बात को। अब गले का डीप 7 इंच है तो मैं 7.5 में यहाँ पर पहले से ड्रा कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको मैं एक बॉक्स बना लूँगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों आप सीधी लकीर खींचने के लिए हमेशा स्केल का उपयोग करें, ये ऐसा। अब मैं इसका सामने गला गोल ले लूँगा। हैवी साइज के ब्लाउज में दोस्तों सामने गला डीप रहता है क्योंकि क्लाइंट की डिमांड यही रहती है कि सामने गला हमें डीप चाहिए। अब इसके आर्म होल में तो आर्म होल लूँगा मैं 6 इंच, ये 6 इंच। अब इसे भी हम यहाँ पर से देखिए बिल्कुल ये एल स्केल होने से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमारी आसानी से बनती है, कटिंग होती है। देखिए बिल्कुल सीधा इसमें खिंचाव होता है। और ध्यान है दोस्तों हमेशा हमें कटिंग बहुत ही फिनिशिंग से करना है। देखिए कटिंग जब मैं कर रहा हूँ कितनी फिनिशिंग से कर रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है क्योंकि जिस तरीके से आप कटिंग करेंगे उसी तरीके से आप स्टिचिंग भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसी में ही हमारा आर्म होल, ये आर्म होल लाइन में इसी में ही हमारा अपर चेस्ट आके बैठेगा। अब देखिए अब मुझे इसका लेना है फुल बस्ट के लिए निशान। तो फुल बस्ट का निशान लाने के लिए दोस्तों बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसे हमें 4 से भाग देना है। तो अपर चेस्ट हमारा 38 इंच है, 38 इंच को हम 4 से भाग देंगे तो ये होगा 9.5 इंच और उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। आप चाहे तो सिलाई मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं इसमें सिलाई मार्जिन ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसी में ही दोस्तों हमारा फुल बस्ट आके बैठेगा, देखिए इसी लकीर में। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक निशान और लगा लीजिए, ये ऐसा। अब इसे भी हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। दोस्तों ये जो निशान है ये हमारा बेल्ट के लिए है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा। देखिए ये तो बिल्कुल हमारा सामने आर्म होल का ये हो गया अपर चेस्ट के लिए, फुल बस्ट के लिए, बेल्ट के लिए। अब मैं इसमें नाप मेजरमेंट का निशान लगा लेता हूँ। तो 38 इंच हमारा सीना है, अपर चेस्ट 1/4 होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड करूँगा। ये मार्जिन दोस्तों इन केस ब्लाउज हमारा फ्यूचर में टाइट होता है तो उसके काम आता है। अब चूंकि इसके फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है, 38 इंच हमारा अपर चेस्ट है, फुल बस्ट है 41 इंच,
तो 41 इंच का 1/4 होगा दोस्तों 10.25 इंच। तो ये 10.25 इंच में और 1.5 इंच यहाँ पर आप इसको मार्जिंग, ये मार्जिंग ढीला करने का काम रहेगा। टोटल हमें दोनों में 1.5 इंच का 1.5 इंच की मार्जिंग लेना है। अब इसे हम अपर चेस्ट और फुल बस्ट को यहाँ से हम इसको सीधा खींच लेंगे नीचे तक। कमर में निशान नहीं लगाएं दोस्तों, क्योंकि बॉडी नाप ही हमारा डिसाइड करता है डॉट को, कि हमें डॉट कितने इंच का लगाना है, जिससे कि हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट आके मैनेज होता है। अब देखिए इसकी फिनिशिंग को आप लोग देख सकते हैं, कितनी बढ़िया फिनिशिंग से मैंने इसको ड्रा किया है। यहाँ पर अपर चेस्ट, फुल बस्ट और ये हमारा बेल्ट, कमर का निशान नहीं लगाया हूँ मैंने। अब देखिए ये तो हमारा सामने पार्ट है। अब मैं इसमें बैक पार्ट का भी लगा लेता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। लंबाई हमारी लेंगे 14.5 में 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच। अब देखिए ये हमारा सामने ओपन बता रहे हैं, सामने हुक में, तो इसमें हुक आई की मार्जिंग हम नहीं ले रहे हैं। अब इसको यहाँ पर से हम ये ऐसा सीधा खींच लेंगे। शोल्डर 5.5, 11 का हाफ, इधर भी 5.5 इंच, इसे हम सीधा खींच लेंगे। ध्यान से देखना है वीडियो को, तभी आप लोग समझ पाएंगे। गले का फैलाव 2.5 इंच, क्योंकि सामने भी हमने 2.5 इंच लिया था और पीछे भी 2.5 इंच लेंगे। 10 इंच गला डीप है, तो 10.5 में यहाँ पर निशान लगा के मैं इसी एल स्केल से इसको एक बढ़िया सा यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। देखिए बहुत आसान होता है दोस्तों, ये एल स्केल अगर आपके पास में है तो ये देखिए ये बॉक्स हमारा बन गया। आर्म होल 6 इंच, तो यहाँ पर भी ये 6 इंच में, और इसे भी हम ये एल स्केल से सीधा यहाँ पर से खींच लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से दोस्तों कटिंग होता है, अगर सब चीज़ आपके पास में है तो। अब देखिए ये बैक पार्ट में हमें फुल बस्ट का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि हमने सामने में देखिए मैंने यहाँ पर फुल बस्ट का निशान लगाया है, क्योंकि सामने पार्ट में हमारे उभार आता है फिटिंग का। अब देखिए बैक पार्ट पे तो वो रहता नहीं है, इसकी वजह से मैंने सिर्फ इसमें अपर चेस्ट में निशान लाऊंगा। तो 38 इंच हमारा अपर चेस्ट है, 1/4, 9.5 और 1.5 इंच मार्जिन। कमर है इसका 30 इंच, 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक में डार्ट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में सीना में मार्जिन लिए वैसे ही हम कमर में भी इसका 1.5 इंच मार्जिन लिए। मार्जिन हमेशा हर जगह में इक्वल लेना है, कमर में, सीना में और बाजू में भी। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से ड्रा हो गया है। अब इसमें मुझे आर्म होल का शेप लेना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है। तो कुछ नहीं दोस्तों, फ्रेंच कर्व को आप ऐसे रखिए यहाँ से, और ये यहाँ लास्ट में ये इस प्रकार से, और ये यहाँ से बढ़िया सा आप ड्रा कर लीजिए, ये ऐसा। देखिए इसका शेप कितना बढ़िया आया हुआ है। फ्रेंच कर्व से दोस्तों अगर हम आर्म होल का शेप लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब गला दोस्तों इसका मैं गोल ले लेता हूँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब कुछ नहीं दोस्तों, इसको हम एज इट इज़ जैसा है, क्योंकि बैक पार्ट में हमें इतना ही कट करना है, इसको हम कट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान है दोस्तों, कटिंग हमेशा हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक और बहुत ही फिनिशिंग से, जहाँ जहाँ पर हमने ड्रा किया है, निशान लगाया है, वहीं पर ही हमें कैंची को चलाना है। ज़रा भी आड़ा तिरछा नहीं करना है, बहुत ही फिनिशिंग से, क्योंकि इसी को रख के हम कपड़े में कटिंग करेंगे। देखिए मैं कितनी फिनिशिंग से इसको कट कर रहा हूँ, इसी फिनिशिंग से आपको कट करना है। देखिए ये हमारा हो गया है। अब देखिए कितना परफेक्ट तरीके से ये हमारा यहाँ पर ड्रा हुआ है, कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। फिटिंग इसकी बहुत ही बढ़िया आएगी। अब आर्म होल के शेप को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ना आपका झोल आएगा, ना खिंचाव आएगा, ना कोई रिंकल्स आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसी को हम रख के डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे। इसमें हमें और कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, जैसा ये है एज इट इज़ हमें इसको कट करना है। अब देखिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब आते हैं हम सामने पार्ट में, ये हमारा सामने का पार्ट है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें आर्म होल का शेप ले लेते हैं। तो यहाँ पर से हम 1 इंच में निशान लगा लेंगे। देखिए ये सामने पार्ट में कटिंग करने का फार्मूला है आर्म होल का। अब इसको हम यहाँ नाप लेंगे, कितना है, 3.25 इंच। तो अंदर वाले यहाँ इसमें 3.25 में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इसी के अंदर दोस्तों हमें सामने पार्ट की गहराई लेना है, यानी कि इसी के अंदर हमें राउंड शेप लेना है। अब देखिए दोस्तों कैसे करना है, इसी में ही हमको देखिए यहाँ से स्केल को रख के ये यहाँ पर ला के मिला लेना है, ये ऐसा। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा आर्म होल का शेप आ जाता है।
कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। सामने पार्ट में हमें 1 इंच यहाँ तक ऐसे निशान लगा के इसको नाप लेना है, उसके बाद इधर नाप लेना है, ये यहाँ से ये देखिए यहाँ तक, और इसी के अंदर हमें राउंड शेप लेना है, कोई भी परेशानी नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, इतना होने के बाद अब हमें इसमें कटोरी वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो हमें कटोरी का डार्ट कितने इंच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा नाप ही डिसाइड करता है कि कितने इंच में हमें इसका निशान लेना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पर कमर का निशान लगा लीजिए। तो कमर हमारा कितना है 30 इंच, 30 इंच का 1/4 होगा 7.5 इंच, 7.5 इंच में निशान लगा लिए। अब इसे हम यहाँ पर नाप लेते हैं कितना है ये। तो देखिए ये आ रहा है 3.5 इंच, देखिए यहाँ से ये 7.5 इंच हो गया, ये है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच का ही हमारा इसमें डॉट आएगा। ध्यान रखेंगे 3.5 इंच का हमारा डॉट आएगा। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें बस्ट की दूरी का लेते हैं। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट होता है उसका 10वां हिस्सा, तो दोस्तों ये करीब हो जाएगा हमारा 4 इंच। यहाँ पर भी नीचे में 4 इंच में आप कर लीजिए मार्जिन को छोड़ के। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे ये ऐसा। अब क्योंकि इसका डार्ट दोस्तों हो रहा है 3.5 इंच का, तो इसी लकीर को सेंटर मान के हम इस साइड 1.25 और इधर 1.25, टोटल 3.5 इंच हमारा इसका डॉट हो जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से अब आप यहाँ पर और यहाँ पर इसे ऐसा ले लीजिए। देखिए ये ऐसा, ये हमारा डार्ट है 3.5 इंच का, ये देखिए। अब उसका दोस्तों हम लेंगे बेल्ट में। तो बेल्ट में यहाँ से अब 1.25 इंच में निशान लेके आप इसे यहाँ से इस प्रकार से इसको खींच लीजिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये। अब इस साइड दोस्तों इस स्केल से आप ये ऐसे खींचिए, देखिए कैसे, ये ऐसे। इससे क्या होता है दोस्तों, इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। देखिए ये इस प्रकार से। अब देखिए ये आपको देखने में 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज नज़र आ रहा होगा। आप चाहे तो इससे 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज भी कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहला डॉट हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कोई तकलीफ नहीं होगी। हम चाहे तो इसी से प्रिंसेस कट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इसको लाके दोस्तों यहाँ पर मिला के हम इसको यहाँ पर से 3.5 इंच में इसको ले सकते हैं। लेकिन हम कटोरी वाला बना रहे हैं दोस्तों, तो अब कटोरी का साइज कैसे निकालना है, तो आप यहाँ पर टेप रख के इसको नाप लीजिए। ये कितना है हमारा 3.25 इंच, तो आप 3.25 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये इधर, और वैसे ही 3.25 इंच में यहाँ पर। और देखिए इसको यहाँ से एक तिरछी लकीर यहाँ से यहाँ पर मिला लीजिए। देखिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है दोस्तों, क्या है यूज़ मैं भी आपको आगे बताऊँगा। देखिए ये है 3.25 इंच, यहाँ 3.25 इंच, यहाँ 3.25 इंच। अब इस लकीर में भी हमको 3.25 इंच में निशान लगा लेना है। देखिए ये 3.25 इंच हो गया, ये 3.25 इंच हो गया। अब इस साइड दोस्तों हमें निशान लगाना है 5.5 इंच में भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये हमारे कटोरी का शेप। अब क्या करना है, फ्रेंच की से दोस्तों इन सभी निशानों को आप मिला लीजिए। देखिए ये ऐसा, इससे कटोरी का बहुत ही बढ़िया शेप आता है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको ये ऐसे, ये देखिए। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कटोरी का कितना परफेक्ट शेप आया हुआ है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, कभी भी आपको डार्ट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बॉडी नाप ही आपका डिसाइड कर लेगा कि हमें डार्ट कितने इंच का लेना है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। इसमें हम अब इसको कटिंग करके कहाँ कहाँ पर हमें कपड़े में मार्जिन ऐड करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले हम इसमें सभी पार्टों को हम अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। सामने का पार्ट कटोरी बेल्ट। अब देखिए बेल्ट में हमें इस डार्ट को रिमूव कर लेना है। ये डॉट हमारा रिमूव हो गया है, ये देखिए ये ऐसे, ये इस प्रकार से हमें इसको यहाँ पर लेना है। अब इसको हम कपड़े में कटिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए इसको ऐसा रख लीजिए, ये ऐसा बिल्कुल बराबर, ये ऐसे, ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आप इस प्रकार से रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों ऊपर के साइड में यहाँ पर 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हमें ऐड करना है, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही हमारा सिलाई होगा। ये देखिए ये हमारा इस प्रकार से बेल्ट की कटिंग करना है। अब आते हैं हम कटोरी में। ये कटोरी, तो मैं इसके डार्ट को रिमूव करके दिखाता हूँ कि इसका पफ कैसे आया हुआ है।
ये हम इसके डॉट को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को इसका डॉट को लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए इसका शेप को आप लोग देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है, और इसका शेप देखिए बिल्कुल पफ के ऐसे, ना ही आपका कॉर्नर बन रहा है ना ही कहीं पर चपट रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हमारा हुआ है। अब देखिए इसमें हमें कहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारा सपोजिंग कपड़ा है, हमेशा कपड़े में हमें इसे तिरछी कटिंग करना है। देखिए जैसे ये हो गया कपड़ा, तो हमेशा इसको तिरछी कटिंग करना है। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, जैसा ये है पहले मैं इसको ड्रा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए कि मैंने मार्जिन कहाँ पर इसके ऐड किया हुआ है। सिलाई मार्जिन आपको कहाँ पर ऐड करना है, ध्यान रखेंगे। इसको जैसा ये है इसको पहले हम इसी प्रकार से ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब इस साइड दोस्तों देखिए, ये इस साइड हुक आई की मार्जिन के लिए हमने पहले से ऐड कर लिया था, तो इस साइड हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। ये नीचे के साइड में 1/2 इंच, क्योंकि जहाँ पर हमारा बेल्ट रेडी लगेगा वहीं पर ये, और इस साइड जहाँ पर हमारी कटोरी आके जुड़ेगी, ये इधर 2 साइड में हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है कपड़े में, एक नीचे के साइड में, एक जहाँ पर कटोरी हमारी अटैच होगी। अब आते हैं फ्रंट वाले हिस्से में। तो देखिए मैंने यहाँ पर तिरछी लकीर खींचा है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों 1/2 इंच का डॉट लेना है, जिससे कि फिटिंग में कोई भी परेशानी ना हो। बहुत ही बढ़िया, देखिए ये 1/2 इंच का डॉट, अब इसे हमें रिमूव कर लेना है। देखिए किस प्रकार से मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इस प्रकार से आप रिमूव कर लीजिए। अब जब इसको हम कपड़े में कटिंग करेंगे, देखिए जैसे सपोजिंग ये हमारा कपड़ा है, तो इसको हमें सीधा ही रखना है, इसको हमें रिमूव कर लेना है, ये इस प्रकार से देखिए। और इसमें सिर्फ दोस्तों इसमें भी 2 जगह आर्म होल की तरफ कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। ये देखिए ये इधर कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। इसको ही पहले मैं ड्रा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ऐसा, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। ये हो गया। यहाँ पर जहाँ पर कटोरी हमारी अटैच होगी यहाँ पर, और नीचे के साइड में, ये 2 साइड में हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। ध्यान रखेंगे ये वाला पार्ट हमारा इसमें अटैच होगा, तो हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है, और नीचे में बेल्ट वाले में, ये 2 जगह में कटोरी में और फ्रंट वाले भाग में हमारा सिलाई मार्जिन आके अटैच करेंगे कपड़े में। आज मैंने आपको दोस्तों बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, देखिए ये हमारा फ्रंट है और ये हमारी कटोरी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बताया हूँ। साथ ही साथ इसमें अपर चेस्ट और फुल वेस्ट में हमारे 3 इंच का फ़र्क है, उस कंडीशन में हमें कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से बताया हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आप लोग सीख गए होंगे कि जब 3 इंच का फ़र्क होता है अपर चेस्ट और फुल वेस्ट में, तो हमें कटिंग कैसे करना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।